हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं गेम थियरी। तो चलिए समझते हैं कि पहले गेम थियरी है क्या। तो जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि गेम थियरी डील्स विद द सिचुएशंस और द प्रॉब्लम्स वेयर द मल्टीपल पार्टीज मतलब दो या दो से ज़्यादा आर इन्वॉल्व इन अ कॉन्फ्लिक्ट थ्रू द इंटरैक्शन ऑफ दियर अल्टरनेटिव्स और द डिसीजन। मतलब यहाँ पर दो पार्टीज या दो से ज़्यादा पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं और एक दूसरे का डिसीजन लेने से एक दूसरे पे क्या असर होता है, दैट इज द इंटरैक्शंस और कॉन्फ्लिक्ट थ्रू दियर अल्टरनेटिव्स और द डिसीजन। मतलब एक पार्टी के डिसीजन लेने से दूसरे पार्टी पे क्या असर होता है या दूसरे पार्टी से डिसीजन लेने पे फर्स्ट पार्टी के ऊपर या अदर पार्टीज के ऊपर क्या असर होता है, इसको हम एनालाइज करते हैं गेम थियरी में। तो गेम थियरी पढ़ने से पहले उसके कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में समझ लेते हैं। तो पहली टर्मिनोलॉजी क्या है, प्लेयर्स। तो गेम में प्लेयर्स क्या होते हैं, द वेरियस पार्टिसिपेंट्स। जैसे पार्टीज मैंने कहा एक जन हो सकता है, मिनिमम तो गेम में दो लोग होते हैं। मिनिमम गेम में क्या होते हैं, दो लोग होते हैं। तो आप याद रख लीजिए, तो मिनिमम जो पार्टीज इन्वॉल्व होती है वो होती हैं 2, और दो से भी ज़्यादा पार्टीज हो सकती हैं। तो 3, 4, 5, 6 ऐसे n नंबर ऑफ द पार्टीज हो सकती है। और डिसीजन मेकर्स इन द गेम आर कॉल्ड एज अ प्लेयर। तो अ गेम मस्ट हैव मिनिमम 2 प्लेयर्स। एक गेम में मिनिमम 2 प्लेयर होते हैं, ये बात आप याद रख लीजिए। देन स्ट्रैटेजीज मीन्स decisions या course of actions. So each player has finite numbers of the alternative. हर प्लेयर्स के बाद क्या होता है, finite number of alternatives होती हैं। उसे क्या करता है, वो एग्जीक्यूट करता है। इसे हम क्या कर सकते हैं, काइंड ऑफ इंटरैक्शन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट इज प्ले। तो अ प्ले ऑकर व्हेन ईच प्लेयर सिलेक्ट्स वन ऑफ इट्स स्ट्रैटेजी। कोई भी एक प्लेयर जब अपनी एक स्ट्रैटेजी सिलेक्ट करता है तो उसे क्या कहते हैं, हम लोग प्ले कहते हैं। मतलब एक्चुअली वो अपना गेम या अपने डिसीजंस को क्या कर रहा है, सेलेक्ट कर रहा है। देन पे ऑफ की बात करते हैं। पे ऑफ क्या होता है, तो पे ऑफ इज अ आउटकम ऑफ द इंटरैक्शंस ऑफ द सेलेक्टेड स्ट्रैटेजीज ऑफ द अपोनेंट इन द गेम। तो गेम में जो अपोनेंट है, अगर वो कोई एक्शन लेता है, कोई अल्टरनेटिव सेलेक्ट करता है, तो उस अल्टरनेटिव का जो रिजल्ट होता है या जिसे हम बोल सकते हैं आउटकम, तो जो आउटकम होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, पे ऑफ कहते हैं। The next is pay off matrix. Pay off matrix क्या होता है, मतलब this represent the outcome of the game for the all possible combination of the interactions. Okay, मतलब जैसे एक गेम में एक पार्टिसिपेंट है, तो एक पार्टिसिपेंट जितने नंबर्स ऑफ द डिसीजन लेता है तो उस डिसीजन का क्या रिजल्ट होगा। तो उन सारे रिजल्ट को अगर मैं एक साथ सम अप करूं या पाइल अप करूं तो वो क्या हो जाएगा, मेरा पे ऑफ मैट्रिक्स होता है। तो इन सारे टर्मिनोलॉजीज को अच्छे से समझने के लिए यहाँ पर एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो जैसे समझिए, ये मेरे पास एग्जांपल है, यहाँ पर प्लेयर एक्स है, मेरे पास प्लेयर वाई है। मतलब अगर मैं नंबर्स ऑफ प्लेयर की बात करूं, अगर मैं नंबर्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स की बात करूं या प्लेयर्स की बात करूं, तो कितने प्लेयर्स है, यहाँ पर 2 प्लेयर्स है। तो पहली स्ट्रैटेजी तो हमारी क्लियर हो गई कि पहली टर्मिनोलॉजी हमारी क्लियर हो गई कि प्लेयर्स। तो इस गेम में कितने प्लेयर्स है, 2 प्लेयर्स है। अब बात आती है स्ट्रैटेजीज। तो यहाँ पर प्लेयर 1 देखिए, प्लेयर एक्स देखिए, ये कितने इसके पास स्ट्रैटेजी है, 1 और 2। और प्लेयर वाई देखिए 1, 2, 3। तो स्ट्रैटेजी, तो यहाँ पर प्लेयर एक्स के पास, तो प्लेयर एक्स यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसकी स्ट्रैटेजी रो वाइज रिप्रेजेंट की गई है। और प्लेयर वाई वो यहाँ पर कॉलम में लिखा हुआ है, तो इसकी स्ट्रैटेजी कॉलम वाइज रिप्रेजेंट की गई है। तो ये प्लेयर एक्स के पास 2 स्ट्रैटेजी है, प्लेयर वाई के पास 3 स्ट्रैटेजी है। अब बात आती है हमारे प्ले की। तो प्लेयर 1 डिसीजन 1 ले सकता है, डिसीजन 2 ले सकता है एट अ टाइम। प्लेयर वाई डिसीजन 1, 2, 3 एट अ टाइम कोई भी एक डिसीजन ले सकता है। तो ये उसका प्ले हो जाएगा। पे ऑफ क्या हो जाएगा, अगर प्लेयर एक्स स्ट्रैटेजी मतलब डिसीजन 1 लेता है तो विथ रिस्पेक्ट टू या अगेंस्ट द अपोजिशन ऑफ स्ट्रैटेजी 1 ऑफ प्लेयर वाई, तो प्लेयर ए को 4 का बेनिफिट होता है। ये +4 साइन दिखा है ना, +4 मतलब क्या, +4 मतलब प्लेयर एक्स डिसीजन 1 लेता है और प्लेयर वाई भी डिसीजन 1 लेता है, तो प्लेयर ए बेनिफिट में रहेगा। अगर प्लेयर एक्स फर्स्ट डिसीजन लेता है, प्लेयर वाई दूसरा डिसीजन लेता है, तो भी प्लेयर एक्स क्या होगा, 7 बेनिफिट रहेगा।
अगर प्लेयर एक्स फर्स्ट डिसीजन लेता है और प्लेयर वाई थर्ड डिसीजन लेता है तो क्या हो जाएगा, तो भी प्लेयर एक्स 6 बेनिफिट में रहेगा। पर अगर प्लेयर एक्स सेकंड डिसीजन लेता है और प्लेयर वाई फर्स्ट डिसीजन लेता है तो ये प्लेयर 1 लॉस में जाएगा। ये -3 किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, प्लेयर एक्स के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। मतलब प्लेयर एक्स -3 मतलब 3 लॉस में जाएगा, मतलब प्लेयर वाई 3 प्लस में जाएगा। तो यहां पर जो भी आपको वैल्यूज आउटकम दिए हैं वो प्लेयर एक्स की स्ट्रैटेजी पे क्या आउटकम आ सकता है वो दिया हुआ है, प्लेयर वाई की स्ट्रैटेजी पे नहीं। तो प्लेयर एक्स क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, उसके बारे में डिनोट किया गया। तो ये पॉसिबल क्या होता है, ये प्लेज हो सकती है। और ये जो वैल्यूज थी ये क्या होती थी, पे ऑफ्स हैं। अगर इन सभी को मैं, जैसे मेरा फर्स्ट प्लेयर एक्स का फर्स्ट, प्लेयर वाई का फर्स्ट, ये 4 आया, प्लेयर एक्स का फर्स्ट, प्लेयर वाई का सेकंड 7 आया, तो ये सारी जो पे ऑफ्स है उसको मैंने क्या किया, एक मैट्रिक्स में लिख दिया, इस तरह से रोज और कॉलम्स में अरेंज करके लिख दिया। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, इसी को बोलते हैं हम पे ऑफ मैट्रिक्स। यानी जो भी हमारा पे ऑफ है उसको क्या करना, एक मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कर देना, इसी को क्या बोलते हैं हम, पे ऑफ मैट्रिक्स। तो दैट्स ऑल विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द गेम थियरी एंड इट्स टर्मिनोलॉजी। थैंक यू। प्लीज शेयर वीडियो with your friends and subscribe the channel. Thank you so much.